ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, कल ट्विटर पर एक हैशटैग काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, शाहरुख शान है भाजपा गद्दार। हालांकि गद्दार के आगे है नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा नहीं था, पर शाहरुख शान है भाजपा गद्दार, इस प्रकार का ये हैशटैग कल लगभग दिन भर ही ट्रेंड कर रहा था। मैंने 3-4 बार ट्विटर ओपन किया था, जितनी भी बार मैंने ओपन किया ऊपर ही मुझे हैशटैग दिखाई दिया था। तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के मीम्स, पोस्ट, ट्वीट्स वगैरह मुझे देखने को मिले। काफ़ी सारे ट्वीट्स में उन्होंने शाहरुख खान कैसे सुपरस्टार है, वर्ल्ड वाइड सुपरस्टार है, ये दिखाने का प्रयास किया था। और कई सारे ऐसे ट्वीट्स थे जिनमें स्पेसिफिकली बीजेपी को, मोदी जी को उन्होंने टारगेट किया था। हालांकि ये जो हैशटैग है इसमें ही ये स्पष्ट है कि यहाँ पर भाजपा को, बीजेपी को उन्होंने टारगेट किया है। वैसे मुझे इसके पीछे का उद्देश्य या कारण समझ में नहीं आया कि भाई यहाँ पर बीजेपी को या भाजपा को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे कुछ जो पोस्ट, ट्वीट्स वगैरह मैंने जो देखे, मीम्स वगैरह, उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, वो आप यहाँ पर देखिए। अब दोस्तों, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूं, आप ही मुझे बताइए कि क्या इस प्रकार के हैशटैग कैंपेन्स के द्वारा शाहरुख खान के फैंस शाहरुख खान का फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं? जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार भाई ऐसे हैशटैग कैंपेन से तो उल्टा शाहरुख खान को नुकसान ही होगा। फायदा तो किसी भी दृष्टि से, किसी भी एंगल से मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति पर संकट आता है ना, तो संकट में मनुष्य को और ज़्यादा नम्र हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर शाहरुख खान ने तो किसी को पर्सनली कोई बात कही नहीं है, पर शाहरुख खान के फैंस ये जो कर रहे हैं ना, ऐसे पर्सनल अटैक्स करना, स्पेसिफिकली टारगेट करना, इससे मुझे तो नहीं लगता कि भाई किसी भी प्रकार से शाहरुख खान को फायदा होगा। अब देखिए, जैकी चैन के बारे में वो बात तो अभी आपने सोशल मीडिया पर सुनी ली होगी कि 7 वर्ष पहले जैकी चैन की भी बेटे को इसी प्रकार से ड्रग लेने के आरोप में पकड़ा गया था। और जैकी चैन के बेटे के पास में, अब मैं ये रिपोर्ट ही आपको पढ़कर बताता हूँ, 3.5 आउंस मतलब 100 ग्राम के करीब गांजा जैकी चैन के बेटे जेसी चैन के पास में चाइनीज पुलिस को मिला था। इस घटना के बाद जब जैकी चैन के बेटे को अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद जैकी चैन ने पब्लिकली लोगों के सामने आकर पूरी दुनिया से माफ़ी मांगी थी कि आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मेरे बेटे के कारण, उसने ये जो अपराध किया है उसके कारण, और मैं पूरी दुनिया से माफ़ी मांगता हूँ। ये जैकी चैन ने मीडिया के सामने आकर पूरी दुनिया से इस प्रकार से माफ़ी मांगी थी। और यहाँ पर जो एक रेव पार्टी पर एनसीबी ने रेड डाली थी, वहाँ पर तो भाई केवल गांजा ही नहीं, तो और भी कई सारे ऐसे उससे भी भयानक ऐसे ड्रग्स मिले थे। तो जब मनुष्य पर संकट आता है, तो संकट में भी मनुष्य जब अपनी सादगी को, शालीनता को नहीं छोड़ता है, नम्रता से और व्यवहार करता है, और ज़्यादा जब वो नम्र हो जाता है, तो उसका ये जो व्यवहार है, उसकी जो शालीनता है, नम्रता है, उसी से उसका कद और ज़्यादा लोगों की नज़रों में बढ़ता है, उसके लिए सम्मान लोगों की दृष्टि में और ज़्यादा बढ़ता है। तो देखिए, शाहरुख खान ने तो स्पेसिफिकली किसी को कोई बात कही नहीं है, पर शाहरुख खान के फैंस इस प्रकार के जो कैंपेन चला रहे हैं, मेरे दृष्टि से तो इससे शाहरुख खान को और ज़्यादा नुकसान ही होगा। क्योंकि उल्टा ऐसे कैंपेन से तो भाई बीजेपी को ही उल्टा फायदा होगा, क्योंकि लोग तो चाहते हैं ना कि भाई ड्रग्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बॉलीवुड के बारे में जो हम पिछले 1.5-2 वर्षों से जो बातें ड्रग्स के, अभी से नहीं, 1.5-2 वर्ष छोड़ दीजिए भाई, दशकों से हम बॉलीवुड के और ड्रग्स के कनेक्शन के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो भाई लोगों की तो हमेशा से ये मांग रही कि भाई ऐसे जो फिल्म इंडस्ट्री लोगों को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिटिशियंस या अन्य कोई भी इतना युवा पीढ़ी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जितना फिल्म इंडस्ट्री युवा पीढ़ी को, देश के भविष्य को इन्फ्लुएंस करती है। और ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स के साथ अगर कनेक्शन हो, तो ये हमारे देश के भविष्य के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए भाई लोग तो उल्टा चाहते हैं कि भाई ड्रग्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो ऐसे कैंपेन से मुझे तो नहीं लगता कि भाई शाहरुख खान को कोई फायदा किसी भी प्रकार से होगा। तो दोस्तों, आप ऐसे हैशटैग कैंपेन्स के बारे में या फिर एनसीबी जो कार्रवाई कर रही है ड्रग्स के ऊपर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।